नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। 12th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसकी पिछली क्लास में हमने बात की थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स किसी भी कोई भी फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, और किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है और कैसे निकाला जाता है। 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, अकेकी फलन और आच्छादक फलन, इसकी भी बात की थी हमने। तो बेसिक फंडामेंटल की बात हमारी पिछली क्लास में हुई थी। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे। वीडियो हो सकता है टाइम लेंथ थोड़ी छोटी हो, उसका एक रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स में यदि हम आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे 30 मिनट का, उसके अंदर यदि हम 5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो आप उसके बेस्ट 30-40 क्वेश्चन खुद कर सकते हो। तो कहने का मतलब है वो काम 1-2 घंटे का हो गया। 1 घंटे की क्लास बना दी तो वो काम हो जाएगा 3-4 घंटे का। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आप घर पे वापस पढ़ सको, रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, वो सारा पॉसिबल है। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल को साथ लेते हुए चलेंगे, छोटी से छोटी चीज़ से शुरू होते स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक हम जाएंगे। क्लियर माय डियर? तो आज की क्लास के अंदर हम ये टेबल पहले से बनाई हुई है, जिसमें फंक्शन, प्रांत यानी कि डोमेन, परिसर यानी कि रेंज, ये सारे लिखे हुए हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कि जो परिसर है, किसी भी फंक्शन का परिसर, या इसको बोलूँ मैं रेंज, रेंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, परिसर या रेंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ से हमने ये चीज विद एग्जाम्पल भी समझ ली थी। तो यहां तक काम कंप्लीट हुआ था। आज हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखो, ये आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे आर -(-1) और 1 लिखा हुआ है। एक सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी है, जो बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक है, संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल बोला जाता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल बोला जाता है। क्लोज इंटरवल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्लूड होती है, जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है। और ओपन इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, उसके सिर्फ बीच की वैल्यू ही हम ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के अंदर। जैसा कि 0 से पाई है क्लोज इंटरवल -π/2, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से पाई के बीच के सभी मान, 0 और पाई भी इसके अंदर इंक्लूड है। -π/2 का मतलब है कि π/2 को इनके बीच में से छोड़ देना है, वो वैल्यू इसके अंदर कंसीडर नहीं होगी। ये माइनस ये दर्शाता है। ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक सी चीज। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स। क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन इनवर्स -1/√2, -1/√2। क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन इनवर्स कोष्टक 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान, मेन वैल्यू क्या होती है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि जो ये वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर सेटिस्फाई कर रही है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, मेन वैल्यू कहलाएगी, मुख्य मान कहलाएगा, कि आने वाला मान है वो इस परिसर के अंदर आना चाहिए। क्लियर माय डियर? तो साइन इनवर्स -1/√2 है। तो बेसिक फंडामेंटल की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि इसको सबसे पहले हम y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माना कि साइन इनवर्स -1/√2 = y। एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि हम अभी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ने और कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने में डिफरेंस है। बोर्ड के अंदर आपको माना कि, इसलिए, चूंकि इत्यादि चीज़ों की उपयोग में लेना होता है। बोर्ड में इन सब चीज़ों के नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको वहाँ से आंसर निकालना होता है, तरीका कोई मैटर नहीं करता, करेक्ट आंसर होना चाहिए, करेक्ट मेथड होना चाहिए, चाहे वो सीधा हो चाहे लंबा हो, कैसा ही हो। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के अंदर, हमें एक एक चीज लिख के बतानी पड़ती है। बोर्ड के एग्जाम यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना है जैसे आप अगले को बता रहे हो कि हर स्टेप पे क्या किया जा रहा है। क्लियर माय डियर? साइन इनवर्स -1/√2 = y है। इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। बेसिक सी चीज है, साइन y = -1/√2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे,
-1/√2, 1/√2 के ऊपर जाइए आप, ये साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है? साइन π/4, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 45 को क्या बोलते हैं? π/4, 180/4 क्या होता है? 45 होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन, ये किसकी वैल्यू है? π/4 की। क्लियर माय डियर? साइन π/4 की वैल्यू है ये, तो यहां से साइन तो कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू क्या बचा? -π/4। y की वैल्यू आई है -π/4। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, हमें ये चेक करना है जो वैल्यू आई है वो साइन इनवर्स के इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। साइन इनवर्स का इंटरवल क्या है? -π/2 और π/2। ये कोई संख्या रेखा है हमारे पास, यहाँ पे -π/2 है और यहाँ पे π/2 है, तो -π/4, एक तो π/2 है, एक π/4 है, छोटा कौन सा है? π/4 है, तो π/4 आएगा यहाँ पे, -π/4। तो ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या लिख देंगे? -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये मैथमेटिक्स में लिख दिया, इसको यदि थ्योरेटिकली बोले तो मैं क्या बोलूंगा? y का मान -π/4 आया, जो संबंधित है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है इंटरवल परिसर को, रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? मेन वैल्यू हो गई, मुख्य मान हो गया। तो आगे चले क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती उसको वापस से रिपीट कीजिए, फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे हम धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं लाइव क्लास चलाने की, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो जाएगा। आप तुरंत पूछ सकते हो कोई भी चीज़, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करने की लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इसको माना कि कोस इनवर्स √3/2 बराबर क्या है? y। तो हमने माना कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। कोस इनवर्स है ये, कोस इनवर्स उधर जाएगा तो सिर्फ कोस हो जाएगा, ये सिर्फ कोस होगा तो ये क्या होगा? कोस y इज इक्वल टू √3/2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे, क्या करेंगे? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, देना ही पड़ेगा। कोस y √3/2, यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? कोस है, तो कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है? √3/2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोस 30 का मान भी कितना होगा? √3/2। कोस 30 को क्या लिखेंगे? π/6। तो ये क्या हो गया? कोस y बराबर कोस π/6, कोस से कोस कैंसिल आउट, y बराबर π/6। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें ये देखना है कि जो π/6 है वो इसके इंटरवल यानी कि रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। तो 0 से पाई के बीच में मान आ रहा है। 0 से पाई क्या है? ये संख्या रेखा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, तो π/6 यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी कि इस इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोस इनवर्स की रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई को सेटिस्फाई कर रहा है कौन? y बराबर π/6। क्लियर माय डियर? तो इस प्रकार के इन क्वेश्चनों को करना है। ये 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले भी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि इस प्रकार के जो मेन वैल्यू के क्वेश्चन है उनको कैसे किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन, अभी इसके अंदर जहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होती है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता होगी। जल्दी उस वैसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। बड़े ध्यान से आप चीज़ों को सुनिए, देखिए, समझिए और इनको वापस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आ सकती है। यदि इनको सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उतने ही परफेक्ट काम होगा आपका। अगला क्वेश्चन है जी कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहला काम, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, कोसेक इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? कोसेक y बराबर 2। अब 2 है, कोसेक के अंदर किसकी वैल्यू 2 होती है?
तो ऐसे याद नहीं रहे तो देखो साइन के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती है, सॉरी साइन के अंदर 1/2 किसकी होती है, क्योंकि कोसेक उल्टा है, 1/2 का उल्टा क्या है 2 है, 2/1 यानी कि 2 है। तो साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, होती कि नहीं होती है, यानी कि साइन π/6। तो कोसेक π/6 का मान कितना होगा, कोसेक y बराबर कोसेक π/6। π/6 का मतलब क्या, 30 डिग्री तो है, 180/6 यानी कि 30। तो इस प्रकार इधर जो वैल्यू है उसका पाई के अंदर मान रखना है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार। सिंपल सी चीज़ है, अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। जल्दी से चलेंगे इसके रेंज के अंदर, तो कोसेक की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के, तो 0 तो वैसे भी नहीं है, π/6 π/2 से तो छोटा ही होता है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे π/2 है, तो π/6 यहीं पे कहीं होगा, छोटा होता है। π/6 नीचे बड़ा देके ये मत गलती कर देना, ये π/2 से बड़ा होता है, नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी मान उतना ही छोटा होगा, भाग देना होता है ना, यदि गुणा की बात करें तो उल्टा हो जाता है सिस्टम। तो y बराबर π/6 है, वो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, इस अंतराल को, इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए कोसेक इनवर्स 2 का मेन वैल्यू या मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा। क्लियर माय डियर, सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। कंसेप्ट पकड़िए, चाहे कोई सी भी प्रश्नावली हो, कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट हो, कितनी भी डिफिकल्ट प्रश्नावली हो, वैसे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन हमारी मेंटेलिटी के अनुसार कभी कुछ हो भी जाता है, तो कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। पढ़ने की हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। यदि अप्रोच अच्छी होगी, बात पढ़ने की नहीं, कोई भी काम करने की यदि अप्रोच अच्छी होगी तो हम उसके अंदर कभी फेल नहीं होंगे। क्लियर माय डियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये आपको समझने की जरूरत है। क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता, क्वांटिटी क्या है, उसका मान, संख्यात्मक मान, या उसकी बहुत सारी चीजें हो गई। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो। अभी ये हम वीडियो बना देंगे 2 घंटे का, और उसमें से आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो क्वांटिटी से क्या करोगे। और एक 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट से यदि आपने 5-7 मिनट की चीजें भी सीख ली तो क्वालिटी। तो हमेशा किसी भी काम करते समय क्वालिटी पे फोकस रखो, बिकॉज क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्लियर माय डियर, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, tan इनवर्स -√3 है, तो सबसे पहला काम हमारा, इसको हम क्या मान लें, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू हमने मान लिया y, कुछ भी मान सकते हो आप, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। tan इनवर्स tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू -√3। अब देखिए tan के अंदर √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है कितना, √3। तो देखो tan 60 यानी π/3, पाई के अंदर 3 का भाग दोगे, 180 के अंदर 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो tan y इज इक्वल टू -10 π/3, tan 60 हो गया, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। tan से tan कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू -π/3, इसके रेंज के अंदर चलेंगे। tan की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो बिलोंग्स टू है ये, इसको कंसिडर का हो रही है, इसके अंदर -π/2 से π/2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गई, tan इनवर्स -√3 की मेन वैल्यू क्या हो गई, -π/3। मेन वैल्यू, मुख्य मान क्या है, इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ही क्या कहलाती है, मेन वैल्यू कहलाती है। सिंपल सी चीज है, कल ही बताई थी आपको, अच्छे से समझाया था हमने कंसेप्ट। तो इस प्रकार करना है क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट हो गया इसके अंदर, ये दो कंसेप्ट हो जाएंगे, और 2 कंसेप्ट होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, इसको अच्छे से समझेंगे हम।
कोस इनवर्स -1/2 है, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या हुआ, कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, y। तो कोस इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस y इज इक्वल टू -1/2। फिर हम देखेंगे 1/2 किसका मान होता है जी, तो कोस y इज इक्वल टू माइनस कोस साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 60 का मान भी 1/2 होगा। उल्टा होता है, उधर चलता है, वापिस उल्टी संख्या चालू होती है। यानी कि कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 यानी 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर माय डियर। तो यहां से y बराबर क्या आया, -π/3, और इसके इंटरवल में चलेंगे 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ये 0 ये पाई पूरी वैल्यू कैसी है, धनात्मक, लेकिन यहाँ पे मान कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक में तो इसका परिसर है ही नहीं, इसकी रेंज है ही नहीं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसकी मेन वैल्यू नहीं होगी, इसका मुख्य मान नहीं होगा। तो मुख्य मान क्या होगा जी, इसी की चर्चा करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। कल भी बताया था हमने क्लास में, और आज वापस रिपीटेशन हो रहा है इसको। तो गलती किसी भी प्रकार की नहीं करनी है आपको, सभी कंसेप्ट आपको पता होंगे तो आप गलती करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो देखिए, कोस y इज इक्वल टू माइनस कोस π/3, इसको मैं वापस लिख देता हूं, कोस y इज इक्वल टू माइनस कोस π/3। तो π/3 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। तो देखो, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये होता है 0, ये π/2, ये पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे वापस 2π आ जाता है। फिर मैंने बताया था आपको ASTC याद रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ए का मतलब ऑल होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, धनात्मक होंगे। एस का मतलब साइन होता है, और साइन के साथ क्या आता है, कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। टी का मतलब क्या होता है, टेन होता है, टेन के साथ क्या आता है, कोट आता है, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। सी का मतलब क्या होता है, कोस होता है, कोस के साथ क्या आता है, सेक आता है, दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था कि चेंज करते समय इन दोनों का ही उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, π/2 और 3π/2, जैसे मैंने लिखा कोस π/2 प्लस थीटा, कोस π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस का मतलब क्या हुआ, आगे कूदना है, माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे कूदना है। पाई माइनस का मतलब पीछे कूदना है, पाई प्लस का मतलब आगे वाले क्वाड्रेंट में कूदना है, उस हिसाब से चीजें चेंज होगी। तो ये काम करना है। तो कोस π/2 प्लस थीटा करते हैं तो इस कोस को ही चेंज कर देता है साइन में। जब π/2 और 3π/2 की बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही चेंज कर देते हैं। कोस साइन में चेंज हो जाता है और साइन कोस में चेंज हो जाता है। कोस साइन में और साइन कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस प्रकार चेंज हो जाते हैं। इसलिए π/2 और 3π/2 का प्रयोग नहीं करते। तो किसका प्रयोग करेंगे, मोस्टली हम उपयोग में लेंगे पाई, या तो पाई माइनस या पाई प्लस। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस कोस π/3 है, माइनस कोस π/3 है, तो पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे कोस है क्या, नहीं है, यानी कि कोस नेगेटिव है, और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस π/3, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए कोस y तो चल ही रहा है साथ में, कोस y बराबर कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस क्या, तो कोस भी क्या हुआ, माइनस वाट सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस कोस π/3। तो यहाँ पे क्या है, माइनस कोस π/3। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, अच्छे से समझना है। दी समझ में नहीं आया तो वापस से रिपीट करो इसको। कोस पाई माइनस π/3 क्यों लिखा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस, इधर कोस क्या है, नेगेटिव है, माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है।
और हमें माइनस ही चाहिए, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। यहां से क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। इसको देखो यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3, और कॉस से कॉस कैंसिल, y बराबर 2 पाई बाई 3, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 0 से पाई के बीच का इंटरवल। 2/3 है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ मान आएगा और 0.0 से पाई के बीच में ही होगा, यानी कि इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोस इनवर्स माइनस 1/√3 की मेन वैल्यू क्या आई, 2 पाई बाई 3। दो टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक तो जो पहले बताया था और एक जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। चेंज कब करना पड़ता है, जब ये दी गई रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको चेंज किया। चेंज कैसे करना है, पाई का प्रयोग करना है, या तो माइनस या प्लस। यदि यहाँ पे हमें और दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, tan इनवर्स -1। इसको आप एक बार और देखिए, अच्छे से समझिए। tan इनवर्स -1 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 है, इसको हम क्या मेजर करेंगे, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू -1। tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, 45। tan 45 का मान होता है, 45 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। तो ये क्या लिख दिया मैंने, tan y बराबर -10 पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, y बराबर -पाई बाई 4। चलिए इसकी रेंज के अंदर tan की रेंज क्या होती है, -पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 4 इनके बीच में आता है, अभी पहले बताया था। तो बिलोंग्स टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब थोड़ी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि इतनी देर हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे कर लिए, तो उम्मीद है आपको भी अब समझने में आसानी होगी, स्पीड बढ़ा सकते। तो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, -पाई बाई 4। सारा कुछ है मुख्य मान के अंदर, वो रोल है रेंज का। रेंज सेटिस्फाई करती रहनी चाहिए, वही हमारी मेन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक इनवर्स क्या है अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको हमने क्या माना, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y। सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक y बराबर 2/√3। तो देखो सेक के अंदर 2/√3 वैल्यू किसकी होती है, ऐसे याद नहीं हो तो कोस के अंदर √3/2 वैल्यू किसकी होती है, उल्टा ही तो होता है इसका। कोस के अंदर √3/2 वैल्यू होती है कोस 30 की, यानी कि कोस पाई बाई 6 की। तो ये किसकी वैल्यू होगी, सेक पाई बाई 6 की। तो सेक y बराबर सेक पाई बाई 6, सेक से सेक कैंसिल, y बराबर पाई बाई 6। सेक का इंटरवल क्या है, 0 से पाई, बिलोंग्स टू 0 से पाई -पाई बाई 2। यही है, 0 से पाई के बीच में आता है ये, और यहाँ पे लिखा पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ये तो पाई बाई 2 नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सेक इनवर्स 2/√3 की मेन वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 6। देखो अब स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आपको इसके हैबिचुअल होना पड़ेगा। हर क्वेश्चन तो इतने आराम से नहीं कर सकते। पहले हमने 4-5 क्वेश्चन जो भी थे वो हमने एकदम आराम से कंसेप्चुअल किए। अब स्पीड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप भी अपनी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे थोड़ी चल सकते हैं। समझने के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन बहुत आसानी से बता दिए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3, देखिए जी, कोट इनवर्स √3, इसको हमने क्या मान लिया, y। तो ये क्या हो गया, कोट y इज इक्वल टू √3। कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चनों को अपने आप कर लीजिए, जब समझ में आ गया तो मेरे से पहले भी कर लीजिए आप क्वेश्चनों को। कोट y बराबर √3, कोट y बराबर कोट के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है, कोट 30 की होती है। tan 60 की तो कोट 30 हो जाएगा, 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, यानी कि कोट पाई बाई 6, y बराबर पाई बाई 6। कोट के अंदर इंटरवल देखिए 0 से पाई, सेटिस्फाई कर रहा है। बिलोंग्स टू 0 से पाई, इंटरवल ओपन इंटरवल है, ये याद रखना है, इसके बीच में आती है वैल्यू, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6। अगले क्वेश्चन पे चले, 1-2 क्वेश्चन और बचे इस टाइप के, वही कर लेते हैं, और फिर कल से हम सूत्र के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -1/√2।
कोस इनवर्स -1/√2, यही है ना? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। कोस इनवर्स -1/√2 है, इसको हमने क्या माना? y, तो ये क्या हो गया? कोस y इज इक्वल टू -1/√2। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और बताएंगे कोस के अंदर -1/√2 वैल्यू किसकी होती है जी? सॉरी, प्लस देख लो, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कोस के अंदर? कोस के अंदर 1/√2 वैल्यू होती है 45 की। कोस और साइन में सेम है, तो कोस 45 की वैल्यू, कोस y बराबर माइनस कोस π/4। 45 की किसको क्या बोलते हैं? π/4। यहां से y क्या आ रहा है? -π/4। कोस का इंटरवल क्या है? 0 से π, यानी कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ये नेगेटिव है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो हमें ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी कि माइनस कोस π/4 को हम और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ नीचे कर रहा हूं मैं इसको, कोस y बराबर कोस π-π/4, π-π/4। अब इसमें एक चीज समझिएगा, ये आपके पीछे क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग के अंदर कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। चीजें सभी समझ में आनी चाहिए। ये पाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एस लिखा हुआ था, यहाँ पे टी लिखा हुआ था, यानी कि साइन और कोसेक, टेन और कोट और कोसेक। हम पाई माइनस ही क्यों कर रहे हैं? पाई प्लस में भी तो कोस माइनस होता है, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, दोनों में यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। देखिए, कोस y बराबर कोस π-π/4 लिखा मैंने, और मैं लिख दूं एक जगह कोस पाई प्लस π/4। क्यों? कोस पाई माइनस कोस नेगेटिव, पाई प्लस कोस नेगेटिव, तो ये भी माइनस कोस π/4 होगा और ये भी माइनस कोस π/4 होगा। तो यही क्यों यूज में ले रहे हैं, ये क्यों नहीं लेंगे? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इसको सरल करो तो ये आएगा 5π/4, और इसको सरल करोगे तो क्या आएगा? कोस y बराबर कोस 3π/4। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई? 3π/4, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई? 5π/4। तो ये वैल्यू है वो पाई प्लस हो जा रही है, 4 का भाग दोगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से बड़ा होगा। और इंटरवल क्या बोल रहा है? पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको सरल करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा, और वही चाहिए, ये 0 और 1 ही तो है। आई बात समझ में? इसलिए पाई प्लस नहीं करना है, पाई माइनस करना है। क्लियर माय डियर? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं आपको, बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो ये आगे इसकी मेन वैल्यू यानी कि मुख्य मान। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी होगी। कोई भी क्वेश्चन करते समय उसके कंसेप्ट पे जाइए, आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। कंसेप्ट अप्लाई कीजिए क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से समझिए, रटाफिकेशन मत कीजिए। रटाफिकेशन करोगे 1 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 याद कर सकते हो, उससे आगे क्या करोगे? तो आपको क्या करना है? अच्छे से समझना है चीज़ों को, उनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन की अप्रोच सही होनी चाहिए हमें करने की, और बाकी कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।